कि सुरेश खन्ना जी जब बजट पेश करेंगे तो उसमें जब बेसिक शिक्षा का बजट आएगा तो उसमें अनुदेशक के हिस्से में क्या आएगा, शिक्षा मित्रों के हिस्से में क्या आएगा, इस बात का बड़ी बेसब्री से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, क्या उम्मीद है आएगा? सर अभी तक तो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चल रही थी, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हो, और जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, जो हम लोग की पैरवी कर रहे हैं, और अधिकारी भी इस बात को लगातार कह रहे थे, तो इन सब चीजों से तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, और कि आने वाला जो बजट है, अब सरकार किस प्रकार से, तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को मिले, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिले और उसका अधिकार मिले। देखिए, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है कि आने वाला जो बजट है, क्योंकि देखिए सर, वित्त वर्ष अगला जो बजट है, ये आने वाला जो साल है, जो 1 अप्रैल 2025 से जो वित्त वर्ष प्रारंभ होता है इस देश में, उस बजट, उसके लिए बजट की व्यवस्था करनी है। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भी बड़ी बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब देर नहीं करना चाहिए, अब कोई हिला नहीं करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए सब्र की सीमा टूट रही है, अब सब्र का बांध टूट रहा है। अब बहुत दिन तक विक्रम सिंह, सब्र तो सब टूट चुका है, सब ढह चुका है। अब केवल ये है कि लोग उम्मीद के साए में जी रहे हैं, उम्मीद के टाइम, सब्र अब्र सब टूट चुका है। आप भी समझ रहे हैं? सब्र तो क्या सर, रखना भी पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि उम्मीद एक ऐसा शब्द है सर, उम्मीद और आशा, शायद ये शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं होते तो मानव का जीवन संभव नहीं हो पाता। और ये उम्मीद और आशा, उदय जी से भी पूछ लेते हैं, अभी फिर आएंगे हम आपके पास। उदय जी, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेंगे, विक्रम सिंह से अभी हैं, विक्रम सिंह जा नहीं रहे हैं, विक्रम सिंह से बात कर लेंगे, इलाहाबाद की भी पूछ लेंगे। और उदय जी, आज आशा वर्कर लखनऊ में धरना करने पहुंच गई। लखनऊ में लगातार धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन वो बिना बताए पहुंच गई। तो महिलाएं थी तो कुछ पुलिस कर नहीं सकती थी, मजबूरन उन्हें बिठाया गया, उनका धरना हो। उन्होंने नारा दिया 2000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। मैंने सोचा कि 9-10 हजार में दम नहीं, 50,000 से कम नहीं। क्या शिक्षा मित्रों की ऐसी कोई इच्छा है कि इसकी बात की जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको डेवलप किया जाए और इस नारे पर चर्चा की जाए जम के? एक एक शिक्षा मित्र इस पर मोहर लगाए, एक एक अनुदेशक इस बात पर मोहर लगाए कि 9-10 हजार में दम नहीं, 50,000 से कम नहीं, तो शायद कहीं कुछ रास्ता खुले। अभी तक तो यह पता नहीं है कि हमारी मांग क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि हमारी तो नारा ही है कि 9,000 में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं। तो 9-10 हजार में दम नहीं, लेकिन फिर भी नियमितीकरण तो जो कुछ करे सो करे सरकार, लेकिन 50,000